Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन लोगों में कॉमन है, ये सब लोग अपने को ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप पे हर एक इंसान अपने आप को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो गया आप जो शायद किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पर असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे और ना चाहते हुए भी बुक्स मेमोराइज कर रहे होगे और हर एक रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, मैगी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओ। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप हर जगह इंटरव्यूज देते हो पर हर जगह आपको किसी न किसी कारण से निकाल दिया जाता है, लोग आपका मजाक बनाते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार लोग उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो के बस एक ही प्रे करते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिलती है लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, बट मजबूरी में आप कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतने पैसे नहीं मिलते कि आप पैसे जमा करके आप एक घर खरीद सको, तो आप होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो अब ये एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त डर सताता है कि मुझे कहीं जॉब से निकाल न दिया जाए, फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो। सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पर जाते हो, शाम को घर आते हो, फिर चाहे वो काम आपको करना पसंद हो या ना हो। फिर एक दिन आता है कि जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको लगेगा कि मैं बहुत अनलकी था, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था, पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छिपाया गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था कि आप फेल हो सको। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था कि आप ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बनो। आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस
जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको पूरा का पूरा ट्रैप खुद समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया की आर्मी के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद प्रशिया हार जाती है। रशियन लीडर्स को समझ नहीं आता है कि वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने की वजह अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे और नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन को दे देना पड़ता है और एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब रशिया लीडर्स के आगे चैलेंज होता है कि अब दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये भी है, आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद एक आइडिया आता है। फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स उतना ही करे जितना उनसे करने के लिए कहा जाए। और इसको करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स खुद से सोचने में कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो। उन्हें जो भी समझाया जाए उसे ही सच माने और इस तरह से 8 years एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल तक आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स की हर बात माने और वही करे जितना उनसे कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 year के एजुकेशन के दौरान बस इतना ही समझाया जाता है, बस इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में ही सोचने लगे। रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली उन्हें वैसा ही रिजल्ट दे रहा था। इस तरह ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। उस दौरान एक और चीज जो बहुत तेजी से इस वर्ल्ड में फैल रहा था, गैस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी दूसरे डायरेक्शन में बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर अर्न कर रहे होते हैं। अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। इतना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना कर दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। बट वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर का कम होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे, और कोई अपना सब कुछ छोड़कर किसी के फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है एक ऐसे जनरेशन को तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में बस एक ही ऑप्शन रह जाए, पैसे अर्न करने का, और वो हो एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. जो लोग बिजनेस करके, फार्मिंग करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से वॉश किया जाता है कि वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, किसी फैक्ट्रीज में काम करना। और लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिश के कंट्रोल में था और दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी थी।
और वो दिक्कत थी कि थे तो वो कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिनके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा एज अ लॉर्ड मकाउले नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। लोग सोच रहे थे ब्रिटिशर्स हमारी भलाई चाह रहे हैं, हम सभी को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? वेल, आप खुद मकाउले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in धीरे intellect. धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस का इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो करना अपना ड्यूटी मान चुके थे। आप सोच रहे होंगे वाह ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया होगा। खैर, अब तो 76 साल हो गए आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही देर बाद आपको अपनी ही सोच पर हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने के शायद पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में क्या ख्याल आता है? क्या आपको पता है? मैं अपने बच्चे को बड़ी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ी स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। जैसा ही आप बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे तो बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हुए फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसको अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन का सिलेबस दे दिया जाता है और फिर आपसे वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, आप उन्हीं के बारे में पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स पर इफेक्ट करता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है कि नहीं? क्योंकि उनको लग रहा कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसे पर्सन बनाने के प्रोसेस चल रहा होता है। जो पर्सन स्कूल और कॉलेज से निकले तो उसका बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, कि दूसरे शब्द में कहूँ कि कोई मुझे अपने आप काम पर रख ले। ये चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी भी मिल जाए लेकिन सरकार। आपके पूरे स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं जाता। पर क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको फुली सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया। सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर्स प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके और इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पे चेक मिलेगा, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। इससे उनका क्या फायदा होगा? अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन नहीं करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। पर कभी भी आप इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है ना तो आपकी इतनी एज नहीं होती है कि आप कुछ सोच पाओ, आप कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जब आप सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगती है, या फिर
आपकी इतनी एज हो जाती है कि आप पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। गाड़ी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए आपने अपने कॉलेजेस को दिया, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले बस आप किसी तरीके से 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनकी एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स कमाते हैं। पर इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो न्यू वे ऑफ लिविंग बन जाए और लोग बिना क्वेश्चन किए उसे चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? और इन दोनों सवालों का जवाब अब तक आपको मिल गया होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त वर्ल्ड को बिलियंस में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का क्या? आज की सिचुएशन क्या है? You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, न खुद के शौक पूरे कर पाए और न ही अपने बच्चों के लिए बड़ी विरासत छोड़ पाए, और न ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस पे चेक में लाइफ अटक के रह जाती है और हर वक्त इसी डर में बीत रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे हम मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकें। हमें और ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिसका एंड गोल एक जॉब हो, एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, दे हैव ओनली सो कॉल्ड डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ पर कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे, अब बड़े से बड़े स्किल को कहीं भी कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उन स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव कर चुके हैं, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, पर मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस ना दें, उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेईई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, पर कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए कभी ड्रॉप लिया है? क्या आपको स्टेबल और एवरेज लाइफ चाहिए? क्या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है? क्या आपको खूब पैसे कमाने, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी है? डिसीजन आपको लेना है। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और ये मेरा नया चैनल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे आपको, तो स्टे ट्यून्ड।